इंडिया में 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है आज की डेट में वो या तो ओबेसिटी या ओवरवेट से सफर कर रहे हैं। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक स्टडी ने रिवील करा दैट 70% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वो ओवरवेट या ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी, फॉलोइंग यूएसए एंड चाइना। सो अगर आप भी इनमें से एक हैं इंडिविजुअल जो फैट लॉस करना चाहते हैं, अभी करंटली ओवरवेट हैं बट समझ नहीं आ रहा फैट लॉस जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट करें, सो मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द मीडियम ऑफ साइंस, कैसे इस सब की साइंस वर्क करती है, फैट लॉस की, फैट गेन की, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिंपलेस्ट भाषा जितनी भी हो सकती है उसमें बताऊंगा, ताकि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी जेंडर का ये वीडियो देख रहा हो तो वो बिल्कुल आसानी से समझ पाए कि कैसे अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करें एंड कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। सो बिना कोई देरी किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग डायरेक्टली ऑन टू फैट लॉस, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे फाइंड आउट करें कि आप ओवरवेट हैं या आप नॉर्मल वेट की कैटेगरी में हैं। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं और एक तरीके पे आप रिलाई नहीं हो सकते। आपको जो मैं तीनों वेज बताऊंगा साइमल्टेनियसली उनको ट्राई करके देखना पड़ेगा, देन आप करेक्टली जज कर पाएंगे दैट अगर आप ओवरवेट हैं या नॉर्मल है। सो द फर्स्ट वे इज BMI कैलकुलेट करना, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना अपना। और ये काफ़ी सिंपल है, आप जस्ट गूगल पे जाइए, अब वहाँ BMI कैलकुलेटर सर्च करिए, बिल्कुल फ्री कैलकुलेटर है, उसमें अपना एज, हाइट, जेंडर, वेट सारी चीज़ें डालिए जो भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद वो आपको BMI दे देगा अपना एंड साथ में ये भी बता देगा कि आप नॉर्मल हैं या ओवरवेट हैं। अब BMI जो वे है उस पर हम पूरा रिलाई इसलिए नहीं कर सकते, ऑल्दो एक यूनिवर्सल वे है, काफ़ी लोग इस पर रिलाई करते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा भी डीप डाउन सर्च करोगे सो आप BMI पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ये काउंट में नहीं लेता। अगर कोई इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल एंड ही इज़ मस्क्यूलर, तो उसका ऑब्वियस सी बात है जो भी उसका फ्रेम में वेट होगा वो मसल्स का क्वाइट अबाउट ज़्यादा होगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल से जो कि थिन है, जिसकी मसल्स काफ़ी कम है। तो BMI ये सब चीज़ें काउंट में नहीं लेता, जिसकी वजह से हो सकता है कि BMI उसे ओवरवेट की कैटेगरी में दिखा रहा हो ड्यू टू मोर वेट, बट इन रियलिटी वो पर्सन नॉर्मल वेटेड हो। सो आप इसलिए इस पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते। सो BMI आप एक बार चेक करिएगा और जो भी आपकी रीडिंग है नॉर्मल, ओवरवेट, वो आप एक बार पेपर पे लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हमें दूसरा टेस्ट करना है जो कि है वेस्ट टू हिप रेशियो टेस्ट। इसमें आपको सिंपली अपना नैरोएस्ट पार्ट जो वेस्ट का है उधर से मेजर करनी है अपनी डायमेंशंस इन इंचेस। मैं आपको यहाँ साइड में शो कर दूंगा एक वीडियो के थ्रू। देन आपको अपने हिप्स मेजर करने हैं फ्रॉम द वाइडेस्ट पार्ट, इंचेस में ही कैलकुलेट करना है वो भी। देन आपका जो भी डायमेंशंस आएंगी, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप्स की डायमेंशन इज इक्वल टू जो भी आपका रेशियो आएगा। अगर वो रेशियो फॉर द फीमेल्स 0.85 से ज़्यादा है एंड फॉर द मेल्स 0.90 से ज़्यादा है, सो आपको फैट लॉस की सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो भी फैट है वो सारा आपका इंटरनल ऑर्गन्स पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, जिसको हम अगर साइंस की भाषा में बताऊं तो विसरल फैट हम कह देते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड टेस्ट आप कर सकते हैं वो है फिजिकल असेसमेंट। आप एक अपने शीशे के सामने अपने आप को जज कर सकते हैं। अगर आपकी वेस्ट बहुत ज़्यादा भार है, आपका पेट बहुत ज़्यादा भार है, आप ओवरऑल फैटी हैं, तो आप वैसे ही जज कर सकते हैं कि आपको फैट लॉस की ज़रूरत है कि नहीं। सो ये 3 वे हैं इन माय ओपिनियन। फर्स्ट वन इज़ BMI, जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट या आप नॉर्मल हैं, बट इट इज़ नॉट एज एक्यूरेट एज अदर 2 मेथड्स। सो BMI फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज वेस्ट टू हिप रेशियो एंड थर्ड वन इज फिजिकल असेसमेंट। आप तीनों टेस्ट परफॉर्म करिए, हार्डली 2 मिनट्स लेगा ये सारे तीनों टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। देन आप जज करिए कि आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, नॉर्मल है। एंड बेसिकली मैं अगर रैंक वाइज आपको बताऊं तो वेस्ट टू हिप रेशियो आपको फर्स्ट रैंक पे लेना है। अगर वो दिखा रहा है कि आप फैटी हैं, अगर जो वो रेशियो से ज़्यादा आ रहा है आपकी, तो आपको फैट लॉस की ज़रूरत है। देन फिजिकल असेसमेंट, देन BMI। अब अगर आपको ये पता चल गया कि आप ओवरवेट की कैटेगरी में एंड आपको फैट लॉस की ज़रूरत है, अब समझते हैं कि फैट आपकी बॉडी में बिल्ड कैसे होता है, बेसिकली इसके पीछे की साइंस क्या है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी को समझ लीजिए एक व्हीकल के समान है, एंड जैसे एक व्हीकल को टाइम टू टाइम फ्यूल चाहिए होता है इन ऑर्डर टू रन, सिमिलरली आपकी बॉडी को भी फूड चाहिए होता है इन ऑर्डर टू वर्क। एंड जो भी वो फूड होता है वो आपकी बॉडी एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देती है, जिसको हम ईजी भाषा में, और मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी की भाषा में, हम कह देते हैं कैलोरीज। सो द अमाउंट ऑफ फूड यू ईट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी फूड नहीं समझती, आपकी बॉडी
कैलोरीज समझती है। सो आप कितना फूड खा रहे हैं वो इक्विवेलेंट है कितनी आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी। अब इसके बाद सपोजिडली आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की जरूरत है। इट मीन्स 2000 कैलोरीज के जितने खाने की जरूरत है, बट आप 2000 से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2100, 2200, 2300, 2400 एंड इवन मोर देन दैट। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी बेसिकली धीरे धीरे जो सरप्लस कैलोरीज होगी उसे फैट पुट ऑन करने लग जाएगी, एंड जो फैट है वो आपकी बेली के अराउंड, आपकी थाइस के अराउंड, एनीवेयर इन योर बॉडी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। एंड इसके पीछे की जो साइंस है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जो आपकी बॉडी है उसे नहीं पता कि आपको कल खाना मिलने वाला है, आपको 4 दिन बाद उतना ही खाना मिलने वाला है कि नहीं जितना आज आप खा रहे हैं। सो बॉडी जो है उसका जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट प्रिंसिपल उस पर ही बेस्ड है, सर्वाइवल के बेस पे। सो बॉडी आपकी सर्वाइवल के पर्पज से देखती है हर चीज़, एंड उसे नहीं पता कि आपको कल खाना मिलने वाला है बेसिकली कि नहीं। सो इसलिए बॉडी आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप डालेंगे वो फैट में स्टोर करने लग जाएगी, ताकि अगर आपको 4 दिन खाना ना भी मिले तो भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो लिक्विड डाइट पे जिंदा रह सकते हैं, पानी की डाइट पे। सो दिस इज वेयर फैट कम्स इनटू रोल। जो भी आपका स्टोर्ड फैट होता है वो बॉडी उधर से एनर्जी निकालने लगती है, यूटिलाइज करने लगती है, एंड आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये बेसिकली साइंस होती है बॉडी की। जो भी आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे वो आपकी बॉडी फैट की फॉर्म में स्टोर करेगी। बॉडी को नहीं पता कि आपको कल खाना मिलने वाला है कि नहीं। सपोजिडली अगर आपको कल खाना ना मिले तो आपकी बॉडी ने जो फैट स्टोर करा है आपकी बॉडी उससे एनर्जी लेगी, एंड अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी फैट पुट ऑन करेगी। सो ये तो बात हो गई कि आपकी बॉडी एग्जैक्टली कैसे फैट पुट ऑन करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है। अब इसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट कैसे है, ये कैसे पता लगाएं। सो आपकी कितनी डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो सिंपली आप BMR कैलकुलेटर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ शो कर दूंगा। देन जैसे ही आप गूगल पे अपनी डायमेंशंस डालेंगे, अपनी एज, हाइट, जेंडर, वेट, तो आपको वो आपकी BMR बता देगा। एंड अगर मैं आपको BMR समझाऊं तो ये वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी बिना कुछ किए बस रेस्ट में यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसमें हमारी BMR आ रही है 1643 कैलोरीज इन अ डे। तो ये वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं जो आप पूरा दिन अगर सोए भी रहें तो आपकी बॉडी जो भी बेसिक फंक्शनिंग करती है, जैसे सांस लेना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जो भी बेसिक फंक्शनिंग होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, इसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी को इंटरनली रिक्वायर्ड होती है, तो BMR वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी, अगर आप सारा दिन रेस्ट भी करें या सोए भी रहें, फिर भी जो आपकी बॉडी अमाउंट ऑफ कैलोरीज स्पेंड करेगी। एंड अगर और ब्रीफ में समझाऊं तो BMR वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं बिना कुछ काम किए। एंड BMR के थोड़ा सा नीचे ही आपको आपकी डेली रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी लेवल्स। सो जो भी आपका एक्टिविटी लेवल होगा उसके हिसाब से आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट जज कर सकते हैं। सो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज की डेली रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम ये कैसे पता करें कि सपोजिटली हमें ये तो पता चल गया कि हमें 2000 कैलोरीज इन अ डे खानी है, बट ये कैसे पता करें कि हमें कितना खाना हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। तो सिंपली आप उसके लिए भी एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हेल्दीफाई मी ऐप है। उस पर आप जो भी खा रहे हैं, सपोजिटली अगर आप 2 रोटी और साथ में 1 कटोरी दाल खा रहे हैं तो आप उसमें ये मेजरमेंट्स डाल दीजिएगा, एंड ओवरऑल कितनी कैलोरीज हैं उस टोटल फूड में, उस टोटल मील में, वो आपको अपने आप ऐप कैलकुलेट करके बता देगा। सो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं अपनी डेली की मील्स कि आप कितना खा रहे हैं एंड कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको पता चल गया। एंड आप कितना खा रहे हैं वो आप ऐप के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं। जो भी आप खाएं उसे आप मेजर कर लें, साथ के साथ उस ऐप में डाल लें, वो साथ के साथ आपको बता देगा। एंड एक प्रो टिप ये है, अगर आप थोड़ा सा एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं कि कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन पे 150 से 200 का एक वेइंग स्केल आता है, फूड वेइंग स्केल, उसको आप मंगवा लीजिए। एंड जितना भी आप खाना खाएंगे अगर उसको वेइंग करके खाएंगे तो आपको बेसिकली थोड़े से एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे कि एग्जैक्टली आप कितनी कैलोरीज अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो अगर आप वेइंग स्केल एक अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। अगर आप नहीं भी कर सकते तो बेसिकली आप उधर डाल दीजिएगा 2 रोटी 1 कटोरी दाल। सो वो भी थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे रिजल्ट हो, बट ऑल इन ऑल वो आपको एक ठीक ठाक अंदाजा दे देगा कि कितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं कितनी मील में। सो अब हमें ये पता चल गया कि कितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं कैसे पता लगाएं, एंड कितनी कैलोरीज की हमें रिक्वायरमेंट है कैसे पता लगाएं। अब हम मूव ऑन करते हैं मेन हमारे वीडियो के टॉपिक पे कि फैट लॉस कैसे अपना शुरू करें। तो बेसिकली फैट लॉस स्टार्ट करने के भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ईदर थ्रू डाइट ओनली, ईदर थ्रू वर्कआउट ओनली, एंड दोनों का बैलेंस, जो कि एक बैलेंस अप्रोच मैं मानता हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैट लॉस सिर्फ डाइट से कैसे करें। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है, मैं सपोज करके चलता हूँ
जो कि 40 प्लस है एंड आपको जॉब भी करनी है एंड साथ साथ पर फैट लॉस भी करना है थोड़ा बहुत हेल्थ पर्पज़ के लिए, तो आप बेसिकली जो भी आपका फैट लॉस है वो आप सिर्फ डाइट से भी कर सकते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप थोड़ी सी भी अगर साइंस अभी तक समझें फैट कैसे वर्क करता है आपकी बॉडी में, एंड अगर मैं इसमें आपको डीप डाउन एक्सप्लेन करूं, अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट आपने ऑनलाइन कैलकुलेट करके निकाल ली, फॉर एग्जांपल वो 2000 कैलोरीज है एंड अगर आप 1800 कैलोरीज खाएंगे, कम खाएंगे, दैट इज 200 कैलोरीज कम खाएंगे, तो धीरे धीरे जो भी आपको 200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट से कन्वर्ट करेगी एनर्जी में, एंड वो जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, एंड ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 months यू विल एबल टू लूज 3 to 4 kgs ऑफ नेट फैट। सो ये तो तरीका हो गया हमारा उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि वर्कआउट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। सो आप बेसिकली सिर्फ डाइट से भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। बस जो सिंपल साइंस है वो ये है, आपकी जो भी डेली रिक्वायरमेंट है उससे आपको 200-300 कैलोरीज कम खानी है। एंड एक चीज़ अगर मैं बता के चलूँ, जैसे जैसे आपका वेट कम, आपका फैट लॉस होता रहेगा, मान लीजिए आज आपका वेट 70 किलो है, कल आपका वेट 1 महीने 2 महीने बाद 65 किलो हो गया, देन आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट आपको फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका वेट कम होगा देन उस हिसाब से आपको कैलोरीज अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो दिस मीन्स अगर आप 70 किलो पे थे एंड 2000 रिक्वायरमेंट थी तो आप 1800 खाएंगे, एंड 65 किलो के हो गए एंड 1500 की रिक्वायरमेंट हो गई तो आपको 1300 खाना है और फैट लॉस करने के लिए। सो जो सारी ये एडजस्टमेंट्स हैं धीरे धीरे आप खुद कर सकते हैं फैट लॉस की जर्नी में, बेस्ड ऑन योर वेट। जैसे जैसे वेट कम होता रहेगा आपकी डेली रिक्वायरमेंट भी नेचुरल सी बात है कम होती रहेगी, एंड आपको जो भी कैलोरीज खानी है वो भी आपको कम करनी पड़ेंगी थोड़ी सी और। अब जो दूसरा वे है हमारे पास फैट लॉस का, वो दूसरा वे ये है कि एक मैं इंडिविजुअल को सपोज करता हूँ जो आज की डेट में 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है जिसकी बॉडी को, बट वो 2200 कैलोरीज खा रहा है, बट वो कहता है कि मैं इससे कम नहीं खा सकता, मेरे को इतना ही खाना है। अब डाइट ना कंट्रोल करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का खाएं, अब बेसिकली घर का ही खा रहे हैं पर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं। सो बेसिकली आप भी बहुत आसानी से फैट लॉस कर सकते हैं अगर कोई भी इंसान इस कैटेगरी में आता है। सिंपली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड वर्कआउट आपको 500 से 600 कैलोरीज बर्न करने का करना पड़ेगा। सो जो भी आपकी नेट कैलोरी इनटेक होगी डेली की, वो आप 2200 कैलोरीज खा रहे हैं माइनस जितनी भी आप वर्कआउट से कैलोरीज बर्न करेंगे। सपोजिटली 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आपकी जो नेट कैलोरी इनटेक होगी वो बेसिकली 1800 कैलोरीज ही हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वर्कआउट में हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं कैसे पता चले, तो सिंपली आप गूगल फिट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप उसमें ट्रैक वर्कआउट पे जाएंगे तो आपको हर तरीके के ऑलमोस्ट वर्कआउट वो दिखा देगा, चाहे वो स्विमिंग हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग हो, नॉर्मल वॉकिंग हो, जिमिंग हो, सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी देर मैंने एक्सरसाइज करी तो कितनी कैलोरीज बर्न करी। इससे अगर आप 2200 कैलोरीज कंज्यूम भी करें बट उसके साथ साथ आप 400 से 500 कैलोरीज बर्न भी कर रहे हैं वर्कआउट के थ्रू, तो आपकी नेट कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट से कम हो गई जो कि 2000 कैलोरीज है, तो आप ऑटोमेटिकली थ्रू वर्कआउट ऑनली भी आप फैट लॉस कर सकते हैं। अब तीसरी जो अप्रोच है वो बैलेंस्ड अप्रोच है। अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो डाइट भी थोड़ी सी कंट्रोल कर सकता है 50% एंड 50% वर्कआउट भी अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल आसानी से फैट लॉस कर सकते हैं। एंड जो ये बैलेंस्ड अप्रोच है ये सबसे ज़्यादा रेकमेंड करने वाली अप्रोच है। सो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट या मेंटेनेंस कैलोरी जिसे हम कह देते हैं, अगर वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज इन अ डे है, एंड अगर आप 150 कैलोरीज मान लीजिए खाने से कम कर दीजिए, मतलब आप 150 कैलोरीज कम खाएं रोज़ाना, एंड इसके साथ साथ आप 150 कैलोरीज जितना वर्कआउट भी करें ऑन एवरीडे बेसिस, सो आपकी जो नेट कैलोरी इनटेक हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली 1700 कैलोरीज हो जाएगी। सो आप मान सकते हैं कि आपकी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी एंड आप 300 कैलोरी के डेफिसिट में चले गए। सो जो ये अप्रोच है बैलेंस्ड अप्रोच, इसमें हम जो पिछली अप्रोचेज है उससे आसानी से फैट लॉस कर सकते हैं एंड उससे जल्दी कर सकते हैं कंपेरेटिवली, क्योंकि उसमें हम 200 कैलोरीज के डेफिसिट में थे हमारे एग्जांपल में, एंड इसमें हम 300 कैलोरीज डेफिसिट में विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि 150 कैलोरीज खाने से कम करने में आपको एज सच कुछ फील नहीं होगा, एंड 150 कैलोरीज जो वर्कआउट भी होगा वो भी बहुत बेयर मिनिमम होगा, जैसे 30 से 40 मिनट की वॉक। एंड माइंड दिस, जो बहुत से लोग होते हैं वो फैट लॉस में वॉक को इग्नोर करते हैं एंड वो समझते हैं कि वॉकिंग इज़ नॉट एज गुड एज अदर एक्सरसाइजेस, बट जो वॉकिंग है वो बेस्ट एक्सरसाइज है फैट लॉस के लिए। एंड मैं यही बता रहा था, बेयर मिनिमम 1 घंटे की वॉक भी करें अगर इन अ डे, तो आपकी आराम से 150 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। इसमें आपको कोई भी जो ये अप्रोच है ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ना आपको
कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम फॉलो करना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल भी आज की जो डेट में वो यही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं, थोड़ा सा डाइट अपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा अपना वर्कआउट अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो दीज वर द 3 वेज इन माई नॉलेज एंड जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है फैट लॉस के लिए। सो आप कोई सा भी वे, जिस भी वे में आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, इधर थ्रू डाइट, इधर थ्रू वर्कआउट ओनली, इधर थ्रू बैलेंस्ड अप्रोच, आप वो अप्रोच फॉलो करिए एंड आपका फैट लॉस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत डाइट की। डाइट में आप क्या चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं या क्या नहीं। सो बेसिकली सबसे पहली प्रो टिप तो यही है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना। देन जो सेकंड मैं प्रो टिप आपको दूंगा, आपको बेसिकली जो अनहेल्दी फैट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं जैसे रिफाइंड ऑयल वगैरह, उनको आप रिप्लेस कर दीजिए बेटर क्वालिटी ऑफ ऑयल से, चाहे वो सरसों का तेल हो, मस्टर्ड ऑयल, और चाहे वो कोकोनट ऑयल हो। सो दैट वुड बी बेटर फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। देन नेक्स्ट जो मेरी प्रो टिप है वो उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं समय के साथ। अगर आप थोड़े से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो थोड़ा सा स्टेपल डाइट से हटके थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट पे जा सकते हैं, तो आप जो फैट लॉस है आपका काफ़ी आसानी से हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप वेजिटेरियन ईटर हैं एंड अगर आप वेज फूड्स खाते हैं, तो आप सपोजिटली 2 दाल के साथ 2 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल खा रहे हैं, तो आप 1 रोटी कर दीजिए एंड 2 कटोरी दाल खाइए, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा एनर्जी बर्न करती है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। सो आप इससे काफ़ी फैट लॉस आसानी से कर पाएंगे। एंड अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल हैं जो मीट ईटर हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, तो आप बेसिकली रेड मीट से स्टिक करिए लीन मीट पे। जैसे रेड मीट होता है, लैम्ब वगैरह, उन सोर्सेज से आप शिफ्ट करके लीन प्रोटीन पे आइए, जैसे चिकन ब्रेस्ट या एग वाइट्स, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं इन ऑर्डर टू फास्टन योर वेट लॉस प्रोसेस। देन अगली जो प्रो टिप है वो काफ़ी मेन है एंड आई वुड से कि आप कोई भी चीज़ फॉलो मत करिए, बट अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका फैट लॉस, चाहे आपको हेल्थ मेंटेन करनी हो, सारी चीज़ें इस एक चीज़ से हो जाएगी। स्टार्ट ट्रैकिंग योर फूड। और कैसे फूड ट्रैक करना है वो मैंने बता दिया। हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर लो, उधर आप जो भी खा रहे हो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड बाहर की आइटम मत खाइए। अगर आप बाहर की वंस इन अ वाइल कोई चिप्स, कुरकुरे कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी फास्ट फूड खा रहे हैं, चाहे आप पेप्सी, कोका कोला, कोई भी एरिएटेड ड्रिंक पी रहे हैं, आप उसका सिंपली पीछे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखिए एंड जितनी आप कैलोरीज खा रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करिए। सपोजिटली अगर आपने आज कोई भी चिप्स वगैरह खाए एंड उससे आपको 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिली, तो आप एम करिए कि उस दिन ही वो 500 कैलोरीज जो आपने एक्स्ट्रा ली वो बर्न करनी है, और ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 7 डेज आपको 50-50 कैलोरीज और 100 कैलोरीज बर्न करनी है एक्स्ट्रा, ताकि आपने जो भी खाया, कैलोरीज एक्स्ट्रा ली अपनी बॉडी में थ्रू जंक फूड, वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। सो आप बेसिकली इस चीज़ को अपना प्रिंसिपल बना लीजिए दैट जो भी फूड आप खाएंगे, जो भी फूड आप अपनी बॉडी में डालेंगे, उसको आप ज़रूर ट्रैक करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगा रहे कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। देन नेक्स्ट डाइट से रिलेटेड चीज़ ये है, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो 40+ हैं, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो भी ईटिंग हैबिट्स हैं वो काफ़ी स्टेपल डाइट में हैं, दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, ऐसे मेल या फीमेल है, तो आप बेसिकली आप डाइट तो चेंज नहीं कर सकते आज की डेट में, क्योंकि आपको इतनी लॉन्ग फॉर्म हैबिट हो गई है। अगर आप डाइट थोड़ी सी भी चेंज कर सकते हैं तो आप करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी की जगह 1 रोटी करिए एंड उसकी जगह सैलेड्स ऐड करिए, क्योंकि सैलेड्स में फाइबर होता है जो कि आपको लंबे समय तक फुलर लगता है, एंड जो कैलोरीज भी होती हैं सैलेड्स में वो ना के बराबर होती हैं। सो आप अपनी डाइट में सैलेड्स ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी जो भी स्टेपल डाइट है आपको वही फॉलो करनी है, दाल रोटी सब्जी। सो बेसिकली जो एक्स्ट्रा आप रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, जैसे चीनी डालना चाय में, वो सब चीज़ें कम कर सकते हैं। अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो बेसिकली द लीस्ट यू कैन डू इज़ इनको सप्रेस करना काफ़ी हद तक। अगर आप आज 2 चम्मच चीनी डाल के चाय पीते हैं तो आप 1 चम्मच पे आ जाइए। तो इससे भी आपका जो फैट लॉस जर्नी है काफ़ी आसान हो जाएगी एंड जो भी आपकी हेल्थ है वो भी काफ़ी इनकरेज होगी इस सब चीज़ों से। देन नेक्स्ट जो डाइट रिलेटेड टिप है वो ये है, अगर आप कोई ऐसे इंडिविजुअल है जो थोड़ा सा भी अपने प्रोटीन इंटेक को लेकर सीरियस है एंड आज की डेट में बिल्कुल नील प्रोटीन खा रहे हैं, ना के बराबर प्रोटीन इंटेक है आपका, सो आप जो भी अपना प्रोटीन का इंटेक है वो 0.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट रखिए। दैट इज़ अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, एंड अगर आप 100 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है। एंड जो भी आपका वेट है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन से, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ जाएगी डेली इनटू ग्राम्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट प्रो टिप मेरी ये है, अगर आप जो भी फूड खाते हैं उससे पहले ट्राई करिए अ बोल ऑफ सैलेड्स खाइए, थोड़ा बहुत फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करिए।
अगर आप बिल्कुल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट और सैलेड्स जो हैं वो आपको ना के बराबर कैलोरीज देते हैं जैसे मैंने आपको बताया, एंड आपको फुलर भी रखते हैं काफ़ी टाइम तक। सो बेसिकली अगर आप सैलेड पहले खा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भूख कम ही लगेगी, सो जिसकी मदद से आप कैलोरीज कम ही कंज्यूम करेंगे। सो अपनी जो मेन कोर्स मील होगी उससे पहले अपनी डाइट में सैलेड्स वगैरह ऐड करिए, एंड जो फ्रूट भी है वो भी आप कंसीडरेशन में मैनेज करके ऐड कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी कैलोरीज इंटेक जो है वो आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, एंड फैट लॉस आपका फास्टन हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी टिप्स मेरी आपके समझ आई हो, आपको हेल्प कराओ किसी भी वे में, किसी भी सेंस में, तो आप ये वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अगर आपका कोई भी दोस्त या रिलेटिव फैट लॉस करना चाह रहा है बट समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मोर एंड मोर पीपल अवेयर हो पाए इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, कोई भी आज की डेट में इस पर बात नहीं कर रहा, बट सारी जो भी आजकल मॉडर्न बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो, फैटी लीवर हो, किडनी डिजीज़ हो, जो भी मेजर बीमारियाँ हैं, वो आज की डेट में उन सब की नटशेल में जो जड़ है वो हमारा ओवरवेट या ओबेसिटी है। सो अगर हम इसको एज एन इंडिविजुअल कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, अगर हम थोड़ा थोड़ा फैट लॉस करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ये मॉडर्न बीमारियां ये ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएंगी नेशन वाइड। सो जितनी अवेयरनेस हो सकती है आप फैलाने की कोशिश करिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ और, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो हेल्थ रिलेटेड इशू कोई है उन्हें, तो वो ये वीडियो फॉलो करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को, अपने न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर किसी की हेल्थ कंडीशन अलग होती है। तो अगर आप कोई भी प्रिवेलिंग हेल्थ कंडीशन है आपको, तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।